हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। यूनिट 5 बिजनेस स्टैट एंड रिसर्च मेथड्स की हमने स्टार्ट की है। अब हम उसमें अपना न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के रिलेटेड। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्क्यूनेस मेजर्स बताते हैं कि डाटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना असिमेट्रिकल या टिल्टेड है। ये टूल्स डाटा के शेप को मेजर करते हैं कि वो एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है या नहीं। सिमेट्रिक डाटा सेट में डाटा मीन के अराउंड बराबर होता है, जीरो स्क्यू के साथ, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब डाटा मीन के दोनों तरफ इक्वल होता है तो उसका स्क्यू जीरो होता है, जैसे बेल शेप्ड कर्व की बात करें। पॉजिटिव स्क्यू में डाटा का राइट साइड का टेल लंबा होता है और ज़्यादा वैल्यूज मीन से नीचे होती हैं। राइट स्क्यू डाटा में बड़े वैल्यूज का टेल राइट तरफ होता है और छोटे वैल्यूज मीन से नीचे ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। यही नेगेटिव स्क्यू में लेफ्ट साइड का टेल लंबा होता है और ज़्यादा वैल्यूज मीन से ऊपर होते हैं। लेफ्ट स्क्यू डाटा में छोटे वैल्यूज का टेल लेफ्ट तरफ होता है और बड़े वैल्यूज मीन से ज़्यादा होते हैं। स्क्यूनेस को पियर्सन्स कोफिशिएंट, मोमेंट बेस्ड स्क्यूनेस और क्वार्टाइल बेस्ड स्क्यूनेस जैसे मेथड से मेजर किया जाता है। ये अनसिमेट्री को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे पियर्सन्स मोमेंट या क्वार्टाइल्स का यूज़ हो गया। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला रिस्क असेसमेंट। ये फाइनेंशियल रिटर्न्स या ऑपरेशनल डाटा में असिमेट्रिकल रिस्क को पहचानने में हेल्प करता है। स्क्यूनेस से पता चलता है कि पैसा या ऑपरेशंस के डाटा में रिस्क एक तरफ ज़्यादा है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट आता है डाटा इंटरप्रिटेशन का। स्क्यूड डाटा सेट्स जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिडन पैटर्न्स को ये समझने में मदद करता है। ये बताता है कि डाटा जैसे सैलरीज में कौन सा पैटर्न छुपा है जब वो स्क्यूड होता है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग की बात करें, टिपिकल ट्रेंड्स को हाईलाइट करके ये बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाने में गाइड करता है। ये अनकॉमन डाटा पैटर्न्स दिखाकर बिजनेस डिसीजंस के लिए डायरेक्शंस देता है। चौथा आता है फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए फोरकास्टिंग मॉडल्स को एडजस्ट करने में ये हेल्प करता है। जब डाटा नॉर्मल नहीं होता तो ये फोरकास्टिंग मॉडल्स को सही करने के लिए काम आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 2025 में एक इंडियन ई कॉमर्स फर्म कस्टमर परचेजेस के स्क्यूनेस से हाई वैल्यू आउटलायर्स देखती है और टारगेटेड मार्केटिंग करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ई कॉमर्स कंपनी स्क्यूनेस से बड़े खर्चे करने वाले कस्टमर्स को पहचानती है और उनके लिए मार्केटिंग प्लान बनाती है। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसकी टाइप्स को करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले आता है हमारा पियर्सन्स फर्स्ट एंड सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखो, पियर्सन्स फर्स्ट कोफिशिएंट मीन और मोड के डिफरेंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके स्क्यूनेस मेजर करता है। ये मीन और मॉड के फ़र्क को स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से देखता है स्क्यूनेस के लिए। फॉर्मूला इसका है SK1, यानी स्क्यूनेस कोफिशिएंट इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मीन से मॉड माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करके स्क्यूनेस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, मान लो 10, 15, 20, 100 करोड़ की सेल्स हैं, उसका मीन 32 है, मॉड 15 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 41.25 है, तो 32 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 41.25 तो 0.41 आएगा, जो पॉजिटिवली स्क्यूड है। डाटा के सेल्स का मीन 32, मॉड 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन 41.25 है, सो स्क्यूनेस 17 डिवाइडेड बाय 41.25 0.41, जो पॉजिटिव स्क्यू दिखाता है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये सिंपल है लेकिन क्लियर मोड चाहिए और आउटलायर से जल्दी अफेक्ट होता है। इसका कैलकुलेशन आसान है पर मॉड क्लियर होना ज़रूरी है और एक्सट्रीम वैल्यूज़ इस पर असर कहीं ना कहीं डालती हैं। यही अगर हम पियर्सन सेकेंड कोफिशिएंट की बात करें, पियर्सन सेकेंड कोफिशिएंट मीडियन का यूज़ करता है मॉड के बजाय, जो ज़्यादा रिलायबल होता है। ये मॉड की जगह मीडियन से स्क्यूनेस निकालता है, जिससे रिजल्ट ज़्यादा रोबस्ट होते हैं। अगर फॉर्मूला बताऊँ, इसका फॉर्मूला है डैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन, उसको सारे को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। ये मीन से मीडियन माइनस करके 3 से मल्टीप्लाई करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करता है। ठीक है जी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वही सेम डाटा उठा लो, उसमें मीन 32 था, मीडियन 15, स्टैंडर्ड डेविएशन 41.25, तो जो सेकेंड कोफिशिएंट आता है
3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 32 माइनस 15, उसको सारे को 41.25 से डिवाइड कर दो, 1.24 यानी पॉजिटिव स्क्यू आएगा। डाटा के साथ मीन 32, मीडियन 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन 41.25। सो 1.24 आंसर है जो पॉजिटिव स्क्यूड है। फीचर्स की बात करें, ये मल्टीपल मोड्स के बावजूद रिलायबल है और स्क्यूड डाटा के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। मल्टीपल मोड्स होने पर भी ये काम करता है और स्क्यूड डाटा सेट्स में बहुत पॉपुलर है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मोमेंट बेस्ड। अगर हम मोमेंट बेस्ड की बात करें, देखो मोमेंट बेस्ड स्क्यूनेस मीन के अराउंड थर्ड मोमेंट से मेजर होती है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन के क्यूब से स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ये मीन से तीसरे पावर का डिफरेंस लेकर स्टैंडर्ड डेविएशन के क्यूब से डिवाइड करके स्क्यूनेस निकालता है। इसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू मीन से तीसरे पावर का डिफरेंस का सम डिवाइडेड बाय एन। सारे को डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के क्यूब से। ये मीन से हर वैल्यू का क्यूब डिफरेंस सम करके एन से मल्टीप्लाई करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्यूब से डिवाइड करता है। सिंपल। अगर एग्जांपल दूं, डाटा लगा लो 10, 15, 20, 100, उसका मीन 32, स्टैंडर्ड डेविएशन 41.25, थर्ड मोमेंट 14.979। सो आंसर आएगा, इसको 14979.2 को डिवाइड करना है 0.41.25 से, सो 0.21 आएगा, डेट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। सेम डाटा में मीन 32, स्टैंडर्ड डेविएशन वही 41.25, थर्ड मोमेंट 14,979, तो लैम्डा 1 आपका 0.21 आता है जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ठीक है। फीचर्स की बात करें, पॉजिटिव लैम्डा का मतलब राइट स्क्यू, नेगेटिव का लेफ्ट स्क्यू और जीरो का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। अगर लैम्डा 1 पॉजिटिव है तो राइट टेल लंबा, नेगेटिव है तो लेफ्ट टेल और जीरो है तो डाटा बैलेंस्ड होता है। बहुत सेंसिटिव है, ये आउटलायर्स से अफेक्ट होता है लेकिन पूरा डाटा कंसीडर करता है। आउटलायर्स इस पर असर डालते हैं पर ये डाटा सेट के सारे पॉइंट्स को देखता है। इसका यूज़ फाइनेंशियल रिटर्न्स या कस्टमर डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस के लिए होता है। ये पैसा या कस्टमर बिहेवियर के डाटा के शेप को समझने के लिए काम आता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल बेस्ड स्क्यूनेस। क्वार्टाइल बेस्ड स्क्यूनेस मिडल 50% डाटा के क्वार्टाइल से असिमेट्री मेजर करती है। ये डाटा के मिडल 50% यानी Q1, Q2, Q3 से स्क्यूनेस निकालने के लिए यूज़ होती है। अगर फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, इस सारी को ब्रैकेट में से माइनस करना है, फिर ब्रैकेट में Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, जहाँ Q1, Q2, Q3 क्वार्टाइल्स हैं, यानी ये Q3 से Q2 और Q2 से Q1 के फ़र्क का डिफरेंस लेकर Q3 माइनस Q1 से डिवाइड करता है। वही अगर एग्जांपल दूं, वही डाटा उठा लो, Q1 उसका 12.5, Q2 15, Q3 60, सो 45 माइनस 2.5 उसको डिवाइड करना 47.5 से 0.89 पॉजिटिव स्क्यू लिया आएगा। सेम डाटा में Q1 12.5, Q2 15, Q3 60, 45 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 47.5, 0.89 जो पॉजिटिव स्क्यू दिखाता है, ये मैं बता चुका हूँ। अब यही इसके फीचर्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये आउटलायर से अफेक्ट नहीं होता और स्क्यूड या नॉन नॉर्मल डाटा के लिए अच्छा है। आउटलायर्स इस पर कम असर डालते हैं और ये अनइवन या नॉन नॉर्मल डाटा के लिए फिट है। यूज़ की बात करें, इसका यूज़ कस्टमर स्पेंडिंग या ऑपरेशनल मैट्रिक्स के एनालिसिस के लिए होता है। ये कस्टमर खर्चा या ऑपरेशंस के डाटा के शेप को समझने में हेल्प करता है। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। कुछ ना स्टेटमेंट्स हैं, उसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो स्क्यूनेस में से ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले स्क्यूनेस एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के असिमेट्री को बताता है। ये मेजर करता है कि डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कितना टिल्टेड या असिमेट्रिकल है। जो इसकी सही ऑप्शन थी असिमेट्री का मेजर राइट स्क्यूड में मीन मीडियन के राइट, मीन मॉड के राइट, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शंस थी। इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। देखो, सिमेट्री राइट स्क्यूड में मीन मीडियन से बड़ा और सी ऑप्शन जो मॉड से बड़ा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। इसको हम करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला स्क्यूनेस सिमेट्री को मेजर करती है। जीरो स्क्यूनेस का मतलब बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू जीरो है तो परफेक्ट सिमेट्री है। दूसरा बात करें, राइट स्क्यूड में मीन मीडियन से राइट में होता है क्योंकि राइट टेल लंबा होता है। पॉजिटिव स्क्यू में मीन बड़े वैल्यूज़ की वजह से मीडियन के राइट साइड पे होता है। ठीक है जी। तीसरा, राइट स्क्यूड में मीन मॉड से राइट में होता है क्योंकि बड़े वैल्यूज़ पुल करते हैं।
पॉजिटिव स्क्यू में मॉड लेफ्ट में होता है और मीन राइट टेल की वजह से उससे दूर होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये एक स्टेटमेंट थी, फॉर द राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज टू बी लेफ्ट ऑफ द मीडियन। ये गलत थी, ये गलत है क्योंकि राइट स्क्यू में मीन मीडियन के राइट में होता है, लेफ्ट में नहीं। राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन से लेफ्ट नहीं बल्कि राइट साइड पे ही पाया जाता है। एक और स्टेटमेंट थी, वो भी गलत थी, यानी उसमें राइट स्क्यूड में मीन मॉड के राइट में होता है, लेफ्ट में नहीं। ठीक है, ये याद रखना। पॉजिटिव स्क्यू में मीन मॉड से लेफ्ट नहीं, राइट साइड पे ही होगा बड़े वैल्यूज की वजह से। ठीक है जी। एक बार इसकी जो मैं स्टेटमेंट बता दूं, फॉर द राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज टू बी लेफ्ट ऑफ मोड, ये गलत थी, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन अभी आपको दी है। अब हम करने जा रहे हैं कार्ल पियर्सन्स। अब जो नेक्स्ट आता है कार्ल पियर्सन्स मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, इसको अब हम टॉपिक को समझने जा रहे हैं। देखो, कार्ल पियर्सन के स्क्यूनेस मेजर्स मीन मीडियन और मॉड के रिलेशन पे बेस्ड होते हैं। ये स्क्यूनेस को एवरेजेस यानी मीन मीडियन मॉड के बीच के कनेक्शन से निकालते हैं। पियर्सन स्क्यूनेस कॉफिशिएंट या मोमेंट स्क्यूनेस कॉफिशिएंट एक पॉपुलर स्क्यूनेस मेजर है। ये स्क्यूनेस को मोमेंट बेस्ड तरीके से मेजर करते हैं और बहुत यूज़ होता है। ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड मोमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन डाटा के तीसरे मोमेंट से होता है। इसका फॉर्मूला है स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई मीन माइनस मीडियन। इस सारे को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है, यानी ये मीन से मीडियन माइनस करके 3 से मल्टीप्लाई करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन का राइट साइड का टेल लंबा है, यानी राइट स्क्यूड। अगर स्क्यूनेस पॉजिटिव है तो डाटा राइट तरफ ज़्यादा स्प्रेड होता है, यानी पॉजिटिव स्क्यू। नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब लेफ्ट साइड का टेल लंबा है, यानी लेफ्ट स्क्यूड है। अगर स्क्यूनेस नेगेटिव है तो डाटा लेफ्ट तरफ ज़्यादा स्प्रेड होता है, यानी नेगेटिव स्क्यू। ठीक है जी। स्क्यूनेस जीरो होने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सिमेट्रिक है। अगर स्क्यूनेस जीरो है तो डाटा मीन के अराउंड बराबर स्प्रेड होता है। नेगेटिव स्क्यू में मीन मीडियन और मॉड दोनों से छोटा होता है। लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन और मॉड के नीचे होता है क्योंकि लेफ्ट टेल लंबा होता है। ठीक है जी। पॉजिटिव स्क्यू में मीन मीडियन और मॉड दोनों से बड़ा होता है। राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बड़े वैल्यूज़ की वजह से मीडियन और मॉड से ऊपर हो जाता है। अब एक और चीज़ याद रखो, देखो पॉजिटिव स्क्यू में मीन ग्रेटर देन मीडियन एंड आगे मीडियन ग्रेटर देन मॉड होता है क्योंकि राइट टेल बड़े वैल्यूज़ को पुल करता है। राइट स्क्यू डाटा में मीन सबसे बड़ा, मीडियन बीच में और मॉड सबसे छोटा होता है। राइट टेल लंबा होने से बड़े वैल्यूज़ मीन को राइट तरफ खींचते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का राइट साइड का टेल ज़्यादा लंबा होता है, इसीलिए मीन बड़े नंबर्स की तरफ जाता है। पॉजिटिव स्क्यू में Q3 मीडियन से ज़्यादा दूर होता है कंपेयर टू Q1 से मीडियन का डिस्टेंस। राइट स्क्यू डाटा में Q3 और मीडियन का फ़र्क Q1 और मीडियन के फ़र्क से बड़ा होता है। अपर हाफ यानी Q3 से मैक्स ज़्यादा स्प्रेड होता है कंपेयर टू लोअर हाफ यानी मिनिमम से Q1 पॉजिटिव स्क्यू में। राइट स्क्यूड में डाटा का अपर पार्ट यानी Q3 से मैक्स, लोअर पार्ट यानी मिनिमम से Q1 से ज़्यादा फैला हुआ होता है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। Q3 और मीडियन का डिफरेंस मीडियन और Q1 के डिफरेंस से बड़ा होता है पॉजिटिव स्क्यू में। ये सारी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। पॉजिटिव स्क्यू में Q3 से मीडियन का फ़र्क Q1 से मीडियन के फ़र्क से ज़्यादा होता है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एक ना मॉडरेटली स्क्यूड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई मीडियन माइनस 2 इंटू मीन से अप्रॉक्सीमेट होता है। जब स्क्यू थोड़ा होता है तो मॉड को 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन के असिमेट्री या टिल्ट का डिग्री को बताती है। ये मेजर करती है कि डाटा कितना एक तरफ झुका हुआ है। मॉडरेटली स्क्यूड में मीन मीडियन और मॉड अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं और इक्वल नहीं होते। थोड़ा स्क्यूड डाटा में मीन मीडियन और मॉड की जगह अलग होती है और एक जैसी नहीं होती। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का इक्वेशन इन एवरेजेस के रिलेशंस को दिखाता है। ये फॉर्मूला में मीन मीडियन और मॉड के बीच के कनेक्शन को मॉडरेटली स्क्यूड डाटा में बताता है।
ये कहता है कि मॉड जो सबसे ज़्यादा बार आने वाला वैल्यू है लगभग 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई मीडियन -2 मल्टीप्लाई बाई मीन के बराबर होता है। मॉड यानी मोस्ट कॉमन वैल्यू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन से मिलता जुलता है मॉडरेटली स्क्यूड डाटा में। ठीक है जी, ये रिलेशन मॉडरेटली स्क्यूड डाटा में काम करता है लेकिन एक्सट्रीम स्क्यू या नॉन नॉर्मल डाटा में नहीं चल सकता। मॉडरेटली स्क्यूड में ये फॉर्मूला फिट होता है पर बहुत ज़्यादा स्क्यू या नॉर्मल डाटा में नहीं काम करता। ठीक है जी, अब आगे नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं बाउलेस मेयर। बाउलेस मेयर, इसको अब हम समझने जा रहे हैं। देखो, बाउलेस स्क्यूनेस मीडियन और क्वार्टाइल्स के रिलेशन से मेजर होता है। ये स्क्यूनेस को मीडियन और Q1 Q3 के कनेक्शन से निकालता है। फिर आगे आता है कैलिस मेजर। अगर हम कैलिस मेजर की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, कैलिस स्क्यूनेस परसेंटाइल का यूज़ करके असिमेट्री मेजर करता है। ये परसेंटाइल से डाटा के स्क्यूनेस को कैलकुलेट करता है। फिर आता है फिशर्स स्क्यूनेस। अगर हम फिशर्स स्क्यूनेस, अगर हम इसकी फिशर्स स्क्यूनेस की बात करें, देखो फिशर्स स्क्यूनेस कोफिशिएंट या क्वार्टाइल स्क्यूनेस कोफिशिएंट Q1 और Q3 के डिफरेंस पे बेस्ड है। ये Q1 और Q3 के फ़र्क से स्क्यूनेस को मेजर करता है, क्वार्टाइल बेस्ड कहलाता है। ठीक है जी, इस फिशर्स फॉर्मूला है स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन। इस सारे को Q3 माइनस Q1 से डिवाइड करना। ये Q3 और Q1 का सम -2 इंटू मीडियन को Q3 माइनस Q1 से डिवाइड करके स्क्यूनेस को निकालता है। पियर्सन्स की तरह पॉजिटिव वैल्यू राइट स्क्यू, नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट स्क्यू और जीरो के करीब वैल्यू सिमेट्री को दिखाती है। ठीक है जी, जैसे पियर्सन्स, इसमें भी पॉजिटिव मतलब राइट स्क्यू, नेगेटिव मतलब लेफ्ट स्क्यू और जीरो के पास मतलब बैलेंस डाटा होगा। न्यूमेरिकल मेजर्स के अलावा हिस्टोग्राम्स या बॉक्स प्लॉट्स जैसे विजुअल से स्क्यूनेस को इंट्यूटिवली समझा जा सकता है। नंबर्स के साथ साथ हिस्टोग्राम या बॉक्स प्लॉट से डाटा का स्क्यू विजुअली क्लियर हो जाता है। अब हम ये अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। हाँ देखो, अगर हिस्टोग्राम का एक तरफ का टेल दूसरे से लंबा है तो उस डायरेक्शन में स्क्यूनेस होता है। हिस्टोग्राम में अगर एक साइड का टेल ज़्यादा लंबा है तो वो स्क्यूनेस की तरफ पॉइंट करता है। स्क्यूनेस मेजर्स डिस्ट्रीब्यूशन के शेप और सिमेट्री को पहचानने में हेल्प करते हैं, जो डाटा एनालिसिस और डिसीजंस के लिए यूज़फुल हैं। ये डाटा के स्ट्रक्चर और बैलेंस को समझने में मदद करते हैं, जो बिजनेस डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्यूनेस अकेले पूरा पिक्चर नहीं देता, इससे दूसरे मेजर्स और विजुअल्स के साथ देखना चाहिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिर्फ स्क्यूनेस से डाटा का फुल आइडिया नहीं मिलता, इसके लिए और मेजर्स और ग्राफ्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन था कर्टेसिस के रिलेटेड। देखो, अगर कर्टेसिस 3 से ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक नहीं, ये याद रखना। कर्टेसिस 3 से ऊपर होने पे डिस्ट्रीब्यूशन शार्प पीक वाली यानी लेप्टोकर्टिक होती है, फ्लैट नहीं। मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन डेविएशन का 1.2 टाइम्स नहीं होती। ये पेपर में पूछा गया था, सो याद रखना। थोड़ा स्क्यू डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन डेविएशन से 1.25 का फिक्स रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, अब हम आज के सेशन के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं हम। देखो, एप्लीकेशंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, उसमें सबसे पहले फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस में एप्लीकेशंस देखते हैं मूवमेंट बेस्ड स्क्यूनेस की। देखो, मूवमेंट बेस्ड स्क्यूनेस इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के असिमेट्री को चेक करता है। ये फाइनेंशियल रिटर्न्स के टिल्टेड पैटर्न्स को मेजर करता है रिस्क एनालिसिस के लिए। अगर एग्जांपल दूं, स्टॉक रिटर्न्स में पॉजिटिव स्क्यूनेस हाई गेन्स का चांस दिखाती है, जो रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए गाइड करता है। अगर स्टॉक का रिटर्न पॉजिटिव स्क्यू दिखाता है तो बड़े प्रॉफिट्स का पोटेंशियल है, जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्शन देता है। पियर्सन्स कोफिशिएंट की बात करें तो पियर्सन्स कोफिशिएंट प्रॉफिट या कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्यूनेस को चेक करता है। ये प्रॉफिट या खर्चे के डाटा के टिल्ट को मेजर करता है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। अगर एग्जांपल दूं, पॉजिटिव स्क्यूनेस जो पियर्सन्स सेकंड कोफिशिएंट है, पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन्स में दिखाता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो बजटिंग के लिए गाइड करता है। लाइक एग्जांपल, प्रॉफिट मार्जिन्स का पॉजिटिव सेकंड कोफिशिएंट बताता है कि हाई प्रॉफिट पीरियड्स हैं जिससे बजट प्लान बनाया जा सकता है।
यही क्वार्टाइल बेस्ड स्क्यूनेस की बात करें तो क्वार्टाइल बेस्ड स्क्यूनेस फाइनेंशियल मैट्रिक्स के स्क्यूड पैटर्न्स को रिलायबली एनालाइज करता है। ठीक है जी, होप सो कि आपको क्लियर होगा। ये फाइनेंशियल डाटा के टिल्ट को क्वार्टाइल से मेजर करता है जो आउटलायर से कम अफेक्ट होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, स्क्यूड आरओआई डिस्ट्रीब्यूशन से रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। आरओआई का स्क्यूड डाटा बताता है कि रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है मार्केट रिसर्च में। अगर हम इसकी बात करें तो मार्केट रिसर्च में सबसे पहले मॉड बेस्ड स्क्यूनेस कस्टमर प्रेफरेंसेस के सिमेट्री को पहचानती है। ये मॉड के थ्रू कस्टमर चॉइसेस के टिल्टेड पैटर्न्स को दिखाती है। अगर एग्जांपल दूं, परचेज अमाउंट्स में पॉजिटिव स्क्यूनेस हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स को दिखाता है जो प्रीमियम प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज के लिए गाइड करते हैं। लाइक ज़्यादा खर्चा करने वाले कस्टमर्स का पॉजिटिव स्क्यू प्रीमियम प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान के लिए आइडिया देता है। इसमें मीडियन बेस्ड स्क्यूनेस की बात करें तो मीडियन बेस्ड स्क्यूनेस स्क्यू डाटा में टिपिकल कस्टमर बिहेवियर को चेक करती है। ये मीडियन से कस्टमर के नॉर्मल बिहेवियर के टिल्टेड पैटर्न्स को मेजर करती है। अगर एग्जांपल दूं, सर्विस कोर्स में पॉजिटिव स्क्यूनेस हाई सेटिस्फेक्शन कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए मार्केटिंग गाइड करती है। लाइक ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाले कस्टमर्स का पॉजिटिव स्क्यूनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए फोकस एरिया दिखाता है। अब इसी के अंदर हम क्वार्टाइल बेस्ड स्क्यूनेस की बात करें तो क्वार्टाइल बेस्ड स्क्यूनेस इनकम या स्पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ये इनकम या खर्चे के डाटा के स्क्यूड पैटर्न्स को क्वार्टाइल से दिखता है। अगर एग्जांपल दूं, कस्टमर इनकम्स में पॉजिटिव स्क्यूनेस हाई इनकम वाले सेगमेंट्स पे मार्केटिंग फोकस करने के लिए गाइड करता है। ज़्यादा इनकम वाले कस्टमर्स का पॉजिटिव स्क्यूनेस बताता है कि मार्केटिंग उन पे कंसंट्रेट करनी चाहिए। अब फिर नेक्स्ट जो आता है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का, उसमें मोमेंट बेस्ड स्क्यूनेस की बात करें तो मोमेंट बेस्ड स्क्यूनेस प्रोडक्शन या डिलीवरी टाइम्स के सिमेट्री को चेक करता है। ये प्रोडक्शन या डिलीवरी के डाटा के टिल्टेड पैटर्न्स को मेजर करता है। अगर एग्जांपल दूं, डिलीवरी टाइम्स में नेगेटिव स्क्यूनेस फ्रीक्वेंट डिलेस दिखाता है जो लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए गाइड करता है। अगर डिलीवरी टाइम्स नेगेटिव स्क्यूड हैं तो बार बार डिलेस होते हैं और लॉजिस्टिक्स को बेहतर करना होगा। इसमें अगर क्वार्टाइल बेस्ड स्क्यूनेस की बात करें तो क्वार्टाइल बेस्ड स्क्यूनेस ऑपरेशनल डाटा के रिलायबल वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। ये ऑपरेशंस के डाटा के स्क्यूड पैटर्न्स को क्वार्टाइल से रोबस्टली देखता है। अगर एग्जांपल दूं, मशीन आउटपुट में पॉजिटिव स्क्यूनेस हाई परफॉर्मेंस यूनिट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए टारगेट करती है। ठीक है जी, ज़्यादा आउटपुट वाली मशीन्स का पॉजिटिव स्क्यूनेस बताता है कि उन पे फोकस करके ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए। अब इसमें पियर्सन्स कोफिशिएंट की बात करें तो पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑपरेशनल मैट्रिक्स के स्क्यूड पैटर्न्स को पहचानता है। ये ऑपरेशंस के डाटा के टिल्ट को पियर्सन्स फॉर्मूला से मेजर करता है। ठीक है जी, अगर एग्जांपल दूं, डिफेक्ट रेट्स में पॉजिटिव स्क्यूनेस कभी कभार हाई डिफेक्ट बैचेस को दिखाती है जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए गाइड करता है। अगर डिफेक्ट रेट्स पॉजिटिवली स्क्यूड हैं तो कुछ बैचेस में ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं और क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव आपको करना होगा। सो होप सो आपको जितना करवाए अच्छे से समझ आ गया होगा। सो करते हैं आज के सेशन को यही वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।